नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से जो है भारत की जो नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन ट्रेन है वह पानी से नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस से चलती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो है बिना डीजल और बिना OHE के हाइड्रोजन गैस बिजली को जनरेट करती है। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन है जिसमें डीजल इंजन भी नहीं है और ऊपर OHE तार भी नहीं है, फिर भी वह तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तो अब यही मेन सवाल है कि यहाँ पर जो है मोटर को बिजली कहाँ से मिल रही है। क्या ट्रेन के अंदर कोई छोटा सा पावर प्लांट लगा है या फिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे यहाँ पर इस बिजली को ट्रैक्शन मोटर को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ट्रेन की छत पे चलते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़े बड़े सिलेंडर जैसे टैंक जिसमें डीजल नहीं भरा होता है, इसमें जो है 350 से 700 बार के उच्च दबाव पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन को सीधे जलाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस ट्रेन की एक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे कि कहा जाता है फ्यूल सेल। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल के अंदर चली गई, दूसरी तरफ से बाहर की हवा जो ऑक्सीजन होती है उसमें डाली जाती है और फ्यूल सेल के बीच में लगा होता है एक खास झिल्ली, जिसे कि कहते हैं PEM यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। यही पूरी तकनीक का दिल है। अब जैसे ही हाइड्रोजन इस फ्यूल सेल के अंदर पहुंचती है, वहां मौजूद प्लेटिनम कैटेलाइड हाइड्रोजन के हर मॉड्यूल को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। यानी कि एक हाइड्रोजन मॉड्यूल H2 टूटकर बनता है 2 प्रोटॉन H+ और 2 इलेक्ट्रॉन E- में। अब यहां सबसे बड़ा कमाल होता है, PEM मेम्ब्रेन केवल प्रोटॉन को अपने आर पार जाने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोक देती है और इलेक्ट्रॉन के पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए इसे जो है बाहर लगे तार यानी कि एक्सटर्नल सर्किट से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए, तार में इलेक्ट्रॉन का बहना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर बिजली जो है पहले बैटरी पर पहुंच जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और उस तार से जो है इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं तो बिजली ऑटोमेटिक बनने लगती है। फिर यहाँ पर इस बिजली को इन्वर्टर होकर ट्रैक्शन मोटर तक भेजा जाता है और वहीं जो है ट्रैक्शन मोटर पहियों को घुमाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, PEM को जो पार करके आए प्रोटॉन है, बाहर के तार से घूमकर इलेक्ट्रॉन और हवा की ऑक्सीजन तीनों आपस में मिलते हैं और फिर बनता है सिर्फ पानी और थोड़ी सी गर्मी। यानी कि फ्यूल सेल के अंदर ना तो कोई आग जलती है और ना ही कोई विस्फोट होता है, बल्कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जो कि केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ यह भी है कि इससे जो थोड़ी सी हीट निकलती है उसे जो है AC वगैरह में भी यूज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसे एक लाइन में समझें तो हाइड्रोजन टैंक, उसके बाद फ्यूल सेल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर बैटरी, फिर इन्वर्टर, फिर ट्रैक्शन मोटर और इस प्रकार से व्हील जो है घूमता है। और यही पूरी कहानी है हाइड्रोजन ट्रेन की। यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन भी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, लेकिन यह जो है बाहर की OHE की बिजली नहीं लेती है बल्कि अपनी खुद की बिजली बनाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन कोई जादू नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हाइड्रोजन ट्रेन इतनी अच्छी है तो फिर आज पूरी दुनिया हाइड्रोजन ट्रेन ही क्यों नहीं चला रही है। आखिर इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या हाइड्रोजन ट्रेन बनाना बहुत महंगा है या फिर कोई और कारण है? 1 किलो हाइड्रोजन को बनाने में कितनी बिजली लगती है? क्या हाइड्रोजन ट्रेन वास्तव में डीजल से सस्ती है? इन सारी चीज़ों का है जवाब अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।